बात करने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किस तरीके से हम अपने डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जब हम लोग अपने डेटा को लिखते हैं, लाइक हम लोग वहां पर कुछ नंबर्स को लिख रहे हैं दोस्तों, वो नंबर कई बार हम लोग गलत इनपुट भी डाल सकते हैं। लाइक दोस्तों मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल बताने वाला हूँ जिसमें मैं टीचर्स को बोलूंगा मुझे मार्क्स एंटर करके दीजिए। अब दोस्तों वो एग्जाम आपके पास 80 मार्क्स का है और टीचर ने गलती से उसमें 85 मार्क्स डाल दिए हैं, तो उस सिचुएशन में वो 85 को रीड ही नहीं करे। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, इसको वैलिडेशन। तो वैलिडेशन के लिए हम लोग यहाँ पर क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अपने एक्सेल सॉफ्टवेयर को। दोस्तों एक्सेल में आपको क्या करना है, ब्लैंक वर्कबुक स्टार्ट करनी है। यहाँ पर आप कोई भी एग्जांपल सेट कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर जो है वो लेने वाला हूँ अपने मार्क्स को। मार्क्स जो है आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के हो सकते हैं, जैसे हिंदी के हो सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश के हो सकते हैं, आपके पास मैथ्स के हो सकते हैं। दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट्स भी जो है वो अपने अलग अलग मार्क्स के भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है ये मार्क्स जो ऐड करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ दोस्तों, ये मेरे मार्क्स आएंगे 40 में से। ठीक है, सपोज इसको एडिट करना है, क्या कर रहा हूँ मैं, ऑल्टर के साथ एंटर कर रहा हूँ और ये वाले मार्क्स भी अपने पास है 40 में से। लेकिन ये जो मैथ के मार्क है दोस्तों, वो मैथ्स के मार्क्स है अपने पास यहाँ पर 60 में से। सपोज इस टाइप से आपका पेपर सेट हो रहा है। यहाँ पर आपके पास नेम है, अलग अलग लोगों के नाम होंगे। यहाँ पर आपके पास रोल नंबर है, जैसे कि 1 2 3 4 5 इतना ही ले रहा हूँ। नेम अपने पास कुछ भी हो सकता है, लाइक दोस्तों हम कह सकते हैं कि अमन हो सकता है, विनय हो सकता है, तुषार हो सकता है, राहुल हो सकता है। ऐसे ही आप कोई भी नाम, लाइक रवि हो सकता है, ऐसे ही कुछ नाम डाल देते हैं। दोस्तों हिंदी इंग्लिश मैथ्स के मार्क्स हम लोग लेंगे टीचर्स के साथ। इसके साथ साथ मैं यहाँ टोटल बता देता हूँ। टोटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि यहाँ से लेकर के, ठीक है, ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये मुझे इसका चाहिए टोटल। और ये जो टोटल है अपन यहाँ पर करने वाले हैं कंट्रोल डी, सभी को सेलेक्ट करके। ठीक है, देखिए काम अपने पास इतना ही था। फाइनली मैं यहाँ पर जो है इसका एक बॉर्डर भी सेट कर देता हूँ। दोस्तों अब टीचर जो है वो गलती से 40 में से 45 मार्क्स दे रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस रेंज को, इस एरिया को सेलेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, वैलिडेशन लगाना है कि भाई इसमें कम से कम 0 नंबर हो सकता है और मैक्सिमम 40 ही हो सकता है। आप जो भी सेट करेंगे वो सेट हो जाएगा। क्या करना होगा दोस्तों, कहाँ जाएंगे आप, यहाँ जाएंगे अपने डेटा के अंदर। डेटा में आपके पास ऑप्शन आएगा वैलिडेशन, इसमें आपको जाना है दोस्तों डेटा वैलिडेशन के अंदर। इसमें 3 अलग अलग आपके पास टैब मिलेंगे आपको। पहला है सेटिंग्स। सेटिंग्स में दोस्तों आपके पास यहाँ आपको चेंज करना पड़ेगा अलाउ के अंदर होल नंबर, क्योंकि ये नंबर है। अगर लिस्ट होती, डेट होता, टाइम होता, टेक्स्ट लेंथ होती, तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते थे। जैसे अपन चाह रहे हैं कि वो कोई पर्सन जो है वो 85 दिसंबर से लेकर के इस डेट से इस डेट के बीच का हो, तो फिर आप टाइम, डेट, वो सब कुछ सेट कर सकते हैं। अपन क्या ले रहे हैं, होल नंबर, जो भी नंबर होगा उसके ऊपर। उसकी रेंज क्या होनी चाहिए दोस्तों, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये सब आपको देखना होगा। मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ बिटवीन। बिटवीन कहाँ से दोस्तों, 0 से लेकर के मैक्सिमम कितना हो सकता है, 40 तक। अब अगर आप चाहें तो दोस्तों इनपुट मैसेज पे जाएंगे और वहां पर उसको डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है आपको डिस्प्ले कराना, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक मैसेज और यहाँ लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि नंबर बिटवीन, ठीक है, मैं लिख देता हूँ नंबर बिटवीन, कहाँ से लेना है दोस्तों, 0 से लेके 40 के बीच में। ये एक टाइटल आएगा और यहाँ लिख दूंगा एंटर नंबर बिटवीन, ठीक है, 0 to 40। एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो है ना वो लिख देता हूँ इनपुट नंबर। इस टाइप से उसका एक टाइटल आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं वो शो करे तो इस बटन पे आपको क्लिक करना है, इनपुट शो मैसेज व्हेन सेल इज सेलेक्टेड। जैसे सेल सेलेक्टेड होगी तब आपको दिखाना है, नहीं तो नहीं दिखाना है, वो ऑप्शन है। ऐसे ही एरर भी है आपके पास, आपको लगता है दिखानी है, नहीं दिखाना चाहते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो। मैं चाहता हूं दोस्तों कि वो एरर दिखे, तो आप यहाँ पर अलग अलग टाइप के सिंबल्स, जैसे एक आपके पास स्टॉप का है, एक आपके पास वार्निंग का है और एक आपके पास एक इंफॉर्मेशन है। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ स्टॉप को। यहाँ पर जो है मैं लिख देता हूँ एरर, सपोज टाइटल में, और यहाँ लिख देता हूँ नॉट बिटवीन, ठीक है, नॉट बिटवीन 0 to, जो भी आपके मार्क्स है वो आपने सेट कर दिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इसको ओके बटन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पर जहाँ मैंने वैलिडेशन नहीं लगाया वहां पर कुछ नहीं हो रहा है, इस वाले पे लगाया दोस्तों। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, लिखा रहा है इनपुट नंबर, एंटर नंबर बिटवीन 0 to 40। तो दोस्तों मैंने ऐसे ही कुछ मार्क्स डाल दिए। यहाँ पर मैंने लिख दिया 38, ओके, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ लिखता हूँ 28, कोई इशू नहीं। मैं लिखता हूँ 0, कोई इशू नहीं। लेकिन दोस्तों मैंने गलती से यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने लिख दिया 50। क्या बोल रहा है,
एरर आ रही है, जो अपन ने बोला था एरर उसका टाइटल था, और नॉट बिटवीन 0 to 40 ये आपको साथ में एरर डिस्प्ले भी कर रहा है। आपको रिट्राई करना है, रिट्राई कर लीजिए। आप यहाँ पर 45 करना चाहते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी 0 to 40 के बीच का नहीं है। तो आपको लग रहा है अच्छा इसको काम करते हैं 30 कर लेते हैं, ओके 30 पे ये सफिशिएंट है, वैल्यू ले रहा है। और ऐसे ही आगे ये 78 नहीं लेगा, आप इसकी जगह 18 कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अब आप जितनी चाहें वो वैल्यू डाल दीजिए, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो उस रेंज में नहीं है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। यही सारा काम इसमें फिर से करना है दोस्तों। क्या करने वाला हूँ मैं, आप देखते रहिएगा। डेटा वैलिडेशन पे जाना है, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्या लेने वाला हूँ मैं, होल नंबर, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, 0 से लेकर के 40 के बीच का इनपुट मैसेज आप देना चाहें तो दे दीजिए। अलर्ट में आप चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बस एरर, और लिख देता हूँ नॉट बिटवीन, जैसा कि पहले किया था, 0 to आपके पास 40, ठीक है। मैं इसको ओके कर देता हूँ। अभी इनपुट के टाइम पर ये कुछ नहीं बोलेगा, जैसे आपने यहाँ देखा था सेलेक्ट किया लिखा रहा था, इसमें इनपुट में अपन ने कुछ नहीं डाला है। लेकिन अगर आपने गलती से दोस्तों मार्क्स गलत कर दिए तो वो आपको जरूर डिस्प्ले कर देगा। आप यहाँ पर जो है मार्क्स मैक्सिमम 40 रख सकते हैं। इसमें आपने 60 का ले रखा है मैथ का, इस एरिया को सेलेक्ट करना है। लास्ट टाइम हम लोग एक बार और देख लेते हैं, डेटा वैलिडेशन। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ जाएंगे आप, होल नंबर बिटवीन रखना है 0 से लेकर के, इस बार 60 करना पड़ेगा। इनपुट मैसेज डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, एरर मैसेज जो आपको सही लगे आप लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ एरर, और लिख देता हूँ नॉट बिटवीन 0 to 60। आपको जो मैसेज डालना है आप दोस्तों डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर अपन 45 डालेंगे तो ओके, अगर 65 डालेंगे तो एरर है आपके पास, ठीक है। 55 ओके। तो इस तरीके से ना आप यहाँ पर ये जो आपने रेंज बनाई है, सभी की अपनी अलग अलग रेंज आपने सेट कर रखी है। इस रेंज के अंदर दोस्तों आपने क्या कर रखा है, वैलिडेशन लगा दी है। और वैलिडेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि ऐसा कोई फॉर्म बना के किसी को देना जिसमें कोई दूसरा यूजर एंटर करेगा, शायद आपसे भी गलती हो सकती है, तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पर जो है वो वैलिडेशन यहाँ अप्लाई करके देते हैं या खुद के लिए भी रखते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आएगा वैलिडेशन आखिर होता क्या है। अगर आपको लग रहा है वैलिडेशन आपको नहीं चाहिए तो आप वापस से क्या करेंगे, वही ऑप्शन है दोस्तों, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। वैलिडेशन के अंदर यहाँ, क्योंकि अपने मल्टीपल सेलेक्ट कर रखा है, आप यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं। यहाँ आप चाहें तो ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पर एनी वैल्यू रहेगी। आपने अब देखेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर जो है वो 60 भी डालेंगे तो कोई इशू नहीं आ रहा है। तो वैलिडेशन आपने सभी जगह से ऑफ कर दिया, एक एक जगह तो एक एक रो को या कॉलम को आप सेलेक्ट करके भी हटा सकते हैं।